सर, ये प्रॉपर्टी डीलर कौन होता है? कितने तरह के प्रॉपर्टी के डीलर होते हैं? आज हमें प्रॉपर्टी के बिजनेस के बारे में आपसे कंसल्टेंसी लेनी है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी का काम करने चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कहीं बड़ा ऑफिस ले सकें। इसलिए हमें आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने के तरीके के बारे में बताइए, जो कि हम बिना बिजनेस पैसे के कर सकें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपको प्रॉपर्टी की डीलिंग के बिजनेस के बारे में नॉलेज दूंगा। आप लोग शायद जानते ही होंगे कि प्रॉपर्टी के बिजनेस को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में से एक माना जाता है। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बिजनेस के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, और दुनिया के नामी गिरामी हस्तियां इस प्रॉपर्टी के कारोबार में शामिल हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और सर, अभी भारत के अंदर रियल एस्टेट की आपको क्या स्कोप दिखाई देता है? क्या इसके अंदर आने वाले भविष्य में क्या कोई अच्छी कमाई हो पाएगी? क्या ये हमेशा चलने वाला काम है? बिल्कुल, रियल एस्टेट बिजनेस यानी अचल संपत्ति या जमीन, मकान, दुकान, गोदाम, फैक्ट्री खरीदने और बेचने के किराए पर देने के व्यापार, ये भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है इस वक्त। और इसी वजह से आज की तारीख में इस व्यापार में अनगिनत अवसर उपलब्ध हैं। उन्हीं अवसरों में से एक बेहद अहम और फायदेमंद अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनने की या प्रॉपर्टी डीलर बनने की। प्रॉपर्टी के बिजनेस के साथ जुड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी मनचाही इनकम कमा सकता है, इसमें कोई सीमा नहीं। प्रॉपर्टी के कारोबार में इनकम की कोई भी सीमा नहीं है, चाहे जितना कमा लो। मेहनत आपकी और मेन इनकम भी आपकी मर्जी की। सर, ये प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर, प्रॉपर्टी एजेंट क्या होते हैं? सुनो, प्रॉपर्टी डीलर वह व्यक्ति होता है जो मकान, दुकान, जमीन बेचने या किराए पर देने का एक मीडिएटर का काम करता है। एक तरह से वह प्रॉपर्टी ओनर और प्रॉपर्टी खरीदार या किराएदार के बीच का ब्रिज होता है, और इन दोनों पार्टियों को आपस में मिलाकर डील फाइनल कराता है। दोनों पार्टियों को जो भी मांगे होती हैं, जो भी वह पूछना चाहते हैं, उन सब को ये सब डीलर ही एक दूसरे को बताता है कि किस प्रॉपर्टी की क्या कीमत है, किसके नाम से वो डॉक्यूमेंट हैं, कितने की वो बेच रहा है, या कितने किराए पर उसने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देना है। ये सब की जानकारी एक प्रॉपर्टी डीलर ही दोनों पार्टियों को देता है। इस काम के बदले में उसे कमीशन या फिर ब्रोकरेज मिलती है, जो कुछ हजार से लेकर कई लाख रुपए तक होती है एक ही सौदे में। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट कितनी ब्रोकरेज या कमीशन कमा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये कितनी ब्रोकरेज होगी ये सौदे की कीमत के ऊपर डिपेंड करता है। आमतौर पर रेंटल प्रॉपर्टी का 15 दिन का किराया किराएदार देता है, और 15 दिन का किराया प्रॉपर्टी का ऑनर डीलर को देता है। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को, जैसे दुकान, मकान, गोदाम को चढ़ाने पर एक डीलर को पूरा 1 महीने का किराया कमीशन के तौर पर मिलता है। अगर कोई प्रॉपर्टी लाखों की या करोड़ों की है, उसमें से भी कम से कम 2% कमीशन डीलर को मिलता है। 1% प्रॉपर्टी बेचने वाले को से मिलता है, 1% प्रॉपर्टी खरीदने वाले से मिलता है। इस तरह आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी के काम में कितनी कमाई हो सकती है, और इसमें प्रॉपर्टी डीलर का कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि उसको लाखों करोड़ों रुपया प्रॉपर्टी में लगाना होगा। हाँ, ये तब लगाने पड़ सकते हैं अगर आप बिल्डर बन के ज़मीन खरीद कर फिर उसमें मकान, दुकान बनाकर फिर उसे बेचते हैं। लेकिन शुरुआत में आप जब प्रॉपर्टी का काम शुरू करने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर्टी के काम को अच्छे तरीके से सीखें, फिर इसको करें, अच्छा पैसा कमाओ, फिर अपना प्लाट लेकर मकान, दुकान बनाकर आप बेचो, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन शुरुआत में एक प्रॉपर्टी डीलर के पास ज़्यादा पैसे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। इतना होना चाहिए कि पार्टियों को जगह दिखाने के लिए कोई कन्वेंस वगैरह हो, स्कूटर, बाइक अवश्य होनी चाहिए,
ताकि जो कोई भी पार्टी आए तो उसको गाड़ी पर, स्कूटर पर बिठाकर ले जाकर आप उसको साइट दिखा सकें। सर, एक रियल एस्टेट जहाँ प्रॉपर्टी डीलर क्या क्या काम करता है, जहाँ क्या उसे काम करने पड़ सकते हैं। देखो, एक प्रॉपर्टी डीलर को प्रॉपर्टी खोजना होता है। वो अपने एरिया में कौन सी प्रॉपर्टी बिक रही है, जहाँ रेंट पर चढ़ने जा रही है, इसकी जानकारी प्राप्त करता है और उस प्रॉपर्टी के ऑनर से डील करने के लिए जो भी उसकी मांगे हैं, वो कितने में प्रॉपर्टी बेच रहा है या कितने रेंट पर वो अपने प्रॉपर्टी को देना चाहता है, और फिर प्रॉपर्टी डीलर ग्राहक का पता लगाता है कि किसे कोई किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, कितने रेंट पर चाहिए, कितने की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, और फिर वो अपने ग्राहकों को वो प्रॉपर्टी दिखाता है, उनके कागज पत्रों की जानकारी ग्राहक को देता है, जहाँ वो प्रॉपर्टी कितने रेंट पर उसे मिलेगी इसके बारे में उसे बताता है, और प्रॉपर्टी का रख रखाव, जैसे प्रॉपर्टी को रंगवाना, मरम्मत करवाना, बिजली पानी बिल की जरूरी जानकारी ग्राहक को देता है, और डील फाइनल होने पर रेंट एग्रीमेंट बनवा कर देता है, जहाँ ज़मीन बिकने पर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर ज़मीन की रजिस्ट्री करवाता है। दुकान बिकने पर उसके रिलेटेड पेपर तैयार करवाता है। मकान खाली होने पर चेक करता है कि मकान की हालत सही है, बिजली का बिल जमा हो चुका है, हाउस टैक्स वगैरह तो जमा है। इन सभी चीज़ों की जानकारी एक प्रॉपर्टी डीलर को होनी चाहिए। ये काम कहाँ कैसे होंगे इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जितनी अच्छी इस तरह की जानकारी किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास होगी, वह अपने ग्राहक का उतना ही ज़्यादा विश्वास पात्र बनता है और उसके पास उतने ही ज़्यादा कस्टमर भी आते हैं। ये मुख्य काम है जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर, एक रियल एस्टेट ब्रोकर को करने ही पड़ते हैं, सीखने ही पड़ते हैं। इस तरह आप प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी कंसल्टेटर बनकर बिना किसी लागत के आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और इस काम में सफल होने के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बता देता हूँ, जिनका पालन करके आप एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। देखो, एक सफल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए आपको ये कारोबार शुरू करने के लिए ज़्यादा तकनीकी शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री की, स्कूली डिग्री की ज़रूरत है, लेकिन ये कारोबार आप अपने अनुभव से ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं। लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप किसी अन्य सफल प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करें और उनसे काम करने के तरीकों को सीखें। जैसे ग्राहक के साथ किस तरह से बातें की जाती हैं, ये सीखें। प्रॉपर्टी किस तरह से आप खोज सकते हैं, ये सीखें। ग्राहक कैसे आपको मिल सकते हैं, ये सीखें। कानूनी दस्तावेज कौन से होते हैं और कैसे बनवाए जाते हैं, ये सीखें। फ्लैट ज़मीन से संबंधित मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना सीखें कि फुट में से गज कैसे निकाले जाते हैं और गज में से फुट कैसे निकाले जाते हैं। कोई ज़मीन अगर मरला है, गट्ठा है, किला है, तो वह क्या है। ज़मीन की नपाई जुकाई किस तरह से की जाती है, आड़े तिरछे प्लाट की किस तरह से नापा जाता है, ये सब सीखना बेहद ज़रूरी है। कोई भी कस्टमर आपका इसमें कुछ भी सवाल पूछ सकता है और आपको हर रोज़ एक प्रॉपर्टी डीलर बनकर मकान मालिक या लैंड ऑनर के साथ अपने ग्राहकों से भी रोज़ाना डील करना होगा, उनसे मिलना जुलना होगा। ऐसे में आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको बातचीत करने का कला सीखनी होगी, अच्छे से बात करना आना चाहिए। बल्कि आपको अपनी हर एक एक्टिविटी में ट्रस्ट फैक्टर को भी सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ज़्यादा महंगे कपड़े पहने या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर चलें। बस आपको कपड़े साफ़ सुथरे पहनने चाहिए, अपना हेयर स्टाइल अच्छा रखना चाहिए, जूते साफ़ सुथरे हों, कपड़े साफ़ सुथरे हों। आपके पास ऑफिस हो या ना हो, आप दूसरे डीलरों के पास जाकर भी अपनी पार्टी को बिठा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। इस बिजनेस में कई बार प्रॉपर्टी ऑनर खुद की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होते, वो अपनी प्रॉपर्टी की चाबी रियल एस्टेट एजेंटों को दे देते हैं। इसलिए अगर आप ट्रस्ट फैक्टर में फिट नहीं होंगे तो कम ही लोग आपके साथ डील करेंगे। ट्रस्ट पैदा करने का सबसे आसान तरीका है अपनी एक ट्रांसपेरेंसी रखें और जो भी कमिटमेंट करें उसे पूरा करें।
शराबबाजी से दूर रहें। याद रखें कि आप इस बिजनेस को अपनी लाइफ बनाने के लिए कर रहे हैं, ना कि शराब की पार्टियों के लिए कर रहे हैं। सर, प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए किन तरीकों को अपनाएं? कैसे किसी प्रॉपर्टी बेचने वाले और रेंट पर देने वालों को खोजें? सबसे पहले ये कारोबार किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, उस क्षेत्र की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले पूरे क्षेत्र में घूमकर कौन सी प्रॉपर्टी किराए से और बेचने के लिए है, इसकी एक लिस्ट आपको बनानी होगी। अब प्रॉपर्टी ढूंढने के तरीके पर बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने आसपास के पड़ोसियों से मिले जुलें, उनको बताएं कि आपको प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू किया है। आप अपने दोस्तों, मित्रों, जानकारों को इसके बारे में जानकारी दें कि आपने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया है। अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, किसी ने अपना मकान, दुकान, गोदाम देना लेना है, तो वो आपसे कांटेक्ट करे। दूसरे, आप शुरुआत में आप अपने एरिया की हर दुकान पर अपना एक विजिटिंग कार्ड खुद देकर आएं और उनको बताएं कि आपने बिजनेस शुरू किया है, और हो सके तो कुछ दुकानदारों के साथ बात करके उनकी दुकान के बाहर पम्फलेट चिपका दें, जिसके ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह छाप दें। इससे प्रॉपर्टी के खरीदने बेचने वाले लोग आपसे संपर्क कर सकेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों को खोजने का। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप फेसबुक पेज बना लो, जिसमें आप अपने एरिया के बारे में जानकारी देंगे। आपके एरिया में जितने भी प्रॉपर्टियां बिकने वाली हैं, उनके बारे में आप पोस्ट डालेंगे, तो धीरे धीरे आपको वहाँ से भी खरीदार मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं, और साथ ही आप दैनिक अखबारों में भी शुरू में अपनी कुछ ऐड वगैरह देकर अपनी प्रॉपर्टी के कस्टमर बना सकते हैं। एक बार आपके पास 20-25 लोगों के साथ बातचीत हो जाती है प्रॉपर्टियों के बारे में, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जान पहचान प्रॉपर्टी के कारोबार में बहुत से लोगों के साथ होनी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग आपसे दुकानों के लिए, मकानों के लिए, गोदामों के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन करने लगेंगे, और इन्हीं में से ही आपको अपने ग्राहक भी मिल जाएंगे। बस आप अपने सर्विस को बिल्कुल सही बनाए रखें। देखो, रियल एस्टेट के काम में पेशेंस और मेहनत ज़रूरी है। कई लोग कुछ महीनों तक ये काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शुरुआत में कामयाबी ना मिलने से वो निराश हो जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। ऐसे वक्त में धैर्य बनाए रखें और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते रहें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये कोई जनरल स्टोर का तो काम है नहीं कि पहले दिन से ही आपके पास ग्राहक बनकर आने शुरू हो जाएंगे। ये एक मोटी रकम का बिजनेस है और इसमें मोटी कमाई भी होती है, इसलिए इसमें धैर्य तो रखना ही होगा। देखो, एक साल में अगर आपने 10 से 12 सौदे भी पटा दिए, तो आप डीलिंग के काम से इतना कमा लोगे जितना कि दूसरे छोटे मोटे कामों में से नहीं कमा पाओगे, और वो भी बिना आप अपना 1 रुपया लगाए हुए। तो मुझे लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी के काम के लिए आपको काफ़ी जानकारी दे दी है। अब आपको अपना काम शुरू करना चाहिए, और काम शुरू करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं आने वाले 6 महीने के बाद, इसके बारे में हम एक बार मिलकर बात करेंगे। तो क्या अभी आप लोगों ने कुछ और पूछना है? ओके सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और आपकी सलाह अनुसार हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, और अगले 6 महीने बाद हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं इसके बारे में आपको 6 महीने बाद मिलकर इसके बारे में डिस्कस अवश्य करेंगे। इतनी अच्छी सलाह देने के लिए